दोस्तों, आज की कहानी है नई बहू हमारे घर में खाना तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जल्दी करो वरना हम सब लेट हो जाएंगे। रास्ता सुनसान है तो हमें शाम होने से पहले गांव पहुंचना होगा। सुधीर सामान गाड़ी में रखते हुए अपनी पत्नी सुमन से कह रहे थे, बहू नीचे आ जाओ, हम सब तैयार हैं जाने के लिए। सुमन ने अपनी नई नवेली बहू पूजा को आवाज दी, हरिया हमारे पीछे घर का ख्याल रखना, छोटी से छोटी बात की भी खबर देते रहना। सुमन बस भी करो, मैंने हरिया को सब समझा दिया है। साहिल कहाँ रह गया? पूजा भी नीचे नहीं आई अब तक, और देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लो आ गए साहिल और पूजा। अब खुश नई नवेली पूजा धीमी साल के साथ होठों पर मुस्कान सजाए साड़ी का पल्लू संभालते साहिल के साथ आ रही थी। पूजा, तुमने जरूरत का सारा सामान तो रख लिया है ना? गांव में कोई भी चीज मुश्किल से ही मिलेगी। सुमन ने ये बात सुबह से कम 10 बार कही होगी। जी मम्मी जी। और पूजा का हमेशा यही जवाब होता। साहिल और पूजा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। साहिल और पूजा एक ही कंपनी में काम करते थे। काम की बातें कब प्यार भरी बातों में बदल गई पता ही न चला। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। सुधीर और सुमन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शादी के लिए सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। आखिर उन दोनों ने भी तो प्रेम विवाह ही किया था। साहिल की दादी अपनी खराब सेहत की वजह से शादी में शामिल नहीं हो पाई थी और अब जिद पकड़कर बैठ गई थी कि नई बहू की पहली रसोई की रस्म तो गांव में ही होगी। पूजा कभी किसी गांव में नहीं गई थी, इस कारण सुमन ने थोड़ा विरोध किया, पर जल्दी ही सास के सामने हथियार डाल दिए थे। पूजा, वहां अगर दादी की कोई बात बुरी लगे तो दिल पर मत लेना। माँ जी के बोल कड़वे सही मगर दिल बहुत शुद्ध है। उन का थोड़ी मुंह फट है मगर दिल में किसी के खिलाफ मैल नहीं रखती। गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से चल रही थी, सुमन की बातें भी उतनी ही तेजी से चल रही थी। सुमन, अब बस भी करो, बच्चे समझदार हैं, परेशान तो तुम लग रही हो। कहीं तुम्हें अपनी पहली रसोई तो याद नहीं आ गई? सुधीर ने व्यंग्य का तीर चलाया जो सीधा निशाने पर लगा था। सुमन ये सुनकर तिल मिला गई। हाँ, मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं तो पूजा के लिए परेशान हो रही हूँ। मेरे समय में तो मुझे जाने क्या क्या कह दिया था, अब जाने पूजा को क्या बोले। मम्मी, मैं सब संभाल लूंगी। ये
आपकी पहली रसोई वाली क्या बात है, कोई दिल स्पर्श वाकया लग रहा है, मुझे भी सुनाइए ना। पूजा ने दिल स्पर्शी लेते हुए पूछा। सुमन ने बात बताना शुरू किया। बात उस समय की है जब मैंने और सुधीर ने बिना बताए मंदिर में शादी कर ली थी। मैं ठहरी शहर की लड़की और तुम्हारे पापा पिछड़े हुए गांव से अपनी मेहनत पर शहर आकर नौकरी करने वालों में से थे। जब सुधीर मुझे लेकर गांव गए तो इनकी मां ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मुझे अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे तो घर के अंदर तक आने की इजाजत नहीं मिली थी। पूरे 6 घंटे में बाहर चार पाई पर बैठी रही थी। फिर क्या हुआ मम्मी? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। फिर मेरे ससुर जी और तुम्हारे पापा ने मिलकर उन्हें मनाया, जग हंसाई की दुआई दी। तब जाकर मुझे घर के अंदर आने को कहा गया। सुमन ने बात जारी रखी। सारे रस्म तो निभाए गए मगर तानों के साथ। शहर की हैं तो क्या जाने बड़ों का लिहाज, प्रेम विवाह किया है तो शर्म तो बिल्कुल नहीं होगी और भी न जाने क्या क्या। मेरी सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। फिर आई मेरी पहली रसोई की बारी। सासू माँ ने फिर ताना मारा, अरे सुधीर तेरी बीवी कहाँ मेरी पसंद का खाना बना पाएगी। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने ही पसंद आते हैं और अगर मसाले सिलबट्टे पर पीसे हो तो मजा आ जाए। पर तेरी शहर की मेहरारू क्या जाने ये गांव की रसोई घर की बातें। मेरी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। मैंने भी जोश में बोल दिया, खाना तो मैं मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाऊंगी। मैं भी तो देखूं शहर की सोरियां मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाती हैं, और अगर बना लिया तो। मैं बोली, सास बहू मैं एक जग सी सिड़ गई थी तो मैं तुझे आज के बाद ताने मारना छोड़ दूंगी और बहू के रूप में अपना लूंगी। ये सुनते ही मेरे लिए करो या मरो वाली स्थिति हो गई थी। मायके में तो कभी मिट्टी के चूल्हे के दर्शन भी नहीं किए थे, लेकिन मन में मैंने ठान लिया था कि आज तो मैं हर हाल में खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाकर दम लूंगी। मैं रसोई में गई, चूल्हा जलाने लगी। कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने का अनुभव नहीं था तो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। काफी कोशिशों के बाद चूल्हा जला मगर तब तक पूरी रसोई धुएं से भर चुकी थी। आंखों में धुएं की वजह से आंसू आ रहे थे। कुछ लड़कियां हाथों में भी चुभ गई थी और चमड़ी सिल गई थी मगर जोश कम नहीं हुआ था। अब बारी थी सिलबट्टे पर मसाला पीसने की। मुझे मिक्सी में मसाला पीसने की आदत थी पर अब चुनौती ले ली थी तो पूरी भी करनी थी। जैसे तैसे मसालों को पीसना शुरू किया। मन ही मन सोच रही थी कि कितना कठिन है सिलबट्टे पर मसाला पीस कर खाना बनाना, लेकिन अब उकल में सर दे दिया है तो मुसल से क्या डरना। काफी चीजें तो बन चुकी थी।
बस अब सब्जी बनानी बाकी थी। मसाले लगभग पीस चुके थे। उसकी खुशबू पूरे रसोई घर को महका रही थी। तभी अचानक मेरे मुंह से सिक निकल गई। मैंने मसाले सिले हुए हाथों से उठा लिए थे। जलन के मारे बुरा हाल था। सासू माँ भागी आई। क्या हुआ? सिले हाथों पर मसाला देखकर भड़क उठी। कहा था नहीं हो पाएगा तुझसे, पर बड़ी जिद्दी है तू। मटके से ठंडा पानी निकाल कर मेरा हाथ धुलवाती हुई बोल रही थी। उनकी डांट में भी मुझे माँ जैसा प्यार और मेरे लिए चिंता दिखी। पगली रोती क्यों है? मैं तो तेरी माँ जैसी ही हूँ। मुझे तो तू शुरू से ही पसंद थी। मैं तो बस तेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। भावुक हो मैं उनके गले लग गई। मेरी सासू माँ ने भी मुझे एक माँ की तरह मेरी पीठ पर हाथ फेरा। सुमन ने गहरी सांस ली। फिर आपकी पहली रसोई और सुनौती का क्या हुआ मम्मी जी? पूजा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर क्या था पूजा? सुनौती को ताक पर रख कर दोनों सास बहू ने मिलकर बाकी का खाना बनाया और आपस में टीम बना ली। मैं और तुम्हारे दादाजी बस देखते रह गए। इस बार सुधीर बोले, लो बातों ही बातों में रास्ते का पता ही न चला और गाँव आ गया। दादी ले आया आपकी बहू को। इससे तो खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनवाना। साहिल ने मस्करी की। अरे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाए मेरे दुश्मन। मैंने तो अपने जिगर के टुकड़े की बहुरिया के लिए खाना बनाने की मशीन मंगवा ली है। वो क्या कहते हो तुम लोग? ओ हाँ याद आया, ओवन। दादी ओवन नहीं ओवन कहकर साहिल ठहाके लगाकर हंस पड़ा। हाँ वही ओवन। दादी झंप गई। ओवन सुनकर सुमन की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। सुधीर और सुमन अपने हंसते परिवार को देखकर खुश थे। पूजा भी इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनकर खुश थी। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, खुशियाँ ढूंढने से ही मिलती हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।